अगर तुम्हें धनुर्धारी बनना ही है तो जाओ, अभ्यास करो। अभ्यास करने से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। प्रिय अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल उचित है, किंतु युद्ध विद्या में योद्धा को युद्ध की संपूर्ण कलाओं में पारंगत होना चाहिए। केवल एक कला में पारंगत होने से कोई भी पूर्ण योद्धा नहीं हो सकता। किंतु गुरुदेव, धनुर्विद्या को तो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तुम तो जब तक अपने प्रशंसा में मगन रहते हो। मेरी प्रशंसा? हाँ, धनुर्धारी होना। भीम, तुम्हें विषय को भटकाना अच्छी तरह आता है। भीमराता की तो ये आदत है, बिना किसी कारण के किसी से भी उलझ पड़ते हैं। किंतु नकुल, तुम क्यों भीम भ्राता की बात पर कटु टिप्पणी कर रहे हो? भीम की गदा के सामने तो बड़े बड़े धनुर्धारी मैदान छोड़ने पर विवश हो जाते हैं। हम पांडव कितने भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव जैसे का हमें आशीर्वाद मिला। अर्जुन सत्य कह रहा है गुरुदेव, आपके विशेष प्रेम तथा वात्सल्य से ही हम पांडव सारे पृथ्वी स्थल पर अजय होंगे। मेरे प्रिय शिष्यों, मैंने हमेशा तुम सबको पुत्रवत माना है और तुम्हें शिक्षा देने हेतु अपनी संपूर्ण अस्त्र शस्त्र विद्या का भंडार तुम्हें सौंपा है, जो कौरवों के पास भी नहीं। गुरुदेव, आज चलिए। रक्त की एक बूंद भी नहीं, बिना क्षति पहुंचाए। गुरुदेव, ये कला आपने आज तक हमें नहीं सिखाई। अर्जुन, आज तक मैंने अपने मन और वचन से अपनी संपूर्ण विद्या का दान केवल तुम्ही लोगों को दिया है। पता नहीं कौन होगा ये धनुर्धारी। धनुर्विद्या का इतना श्रेष्ठ प्रदर्शन मैं भी प्रथमतः ही देख रहा हूं। ठीक है, आओ देखते हैं कौन है ये धनुर्धारी। कौन हो तुम लोग? भद्र पुरुषों, तुम्हारे आगमन से मेरी एकाग्रता भंग हो रही है। मैं युधिष्ठिर, ये मेरे अनुज भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। क्षमा चाहता हूँ वीर पुरुषों, मुझे पता नहीं था कि आगंतुक आप लोग हैं। क्या उस कुत्ते का मुख तुमने ही? जी हाँ मान्यवर, वो मेरे अभ्यास की एकाग्रता को भंग कर रहा था। कहाँ से सीखी है ये कला? कौन है तुम्हारे गुरु? मेरे गुरु हैं गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। उठो वत्स। हे वीर पुरुष, कौन हो तुम? तुम्हारी कला का श्रेष्ठ प्रदर्शन देखकर हम प्रभावित हुए। धन्य भाग मेरे गुरुदेव, आप स्वयं चलकर मेरे अभ्यास स्थल तक आए। हे वीर धनुर्धारी, कहाँ से सीखी है तुमने ये कला? कौन है तुम्हारे गुरु? किस वंश के हो तुम? गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है, मैं आदिवासी हूँ। आदिवासी? आदिवासी और धनुर्विद्या? किसने सिखाई है तुम्हें ये विद्या? गुरुदेव, चलिए आप स्वयं उनके दर्शन कर लीजिए। चलिए गुरुदेव। गुरुदेव, ये रहे मेरे परम पूज्य गुरु श्री द्रोणाचार्य जी। मैं? और तुम्हारा गुरु? हाँ गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। गुरुदेव,
आपने तो हमें वचन दिया था, फिर ये विद्या इसे कैसे सिखाई? देखो एकलव्य, मैंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कभी भी तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी। गुरुदेव, मैंने तो अपने मन से आप ही को अपना गुरु माना है। मेरा अंतर्मन सदा आप ही की पूजा करता आया है। गुरुदेव, यह आप ही की प्रतिकृति है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एकलव्य, तुम ही सारा वृत्तांत विस्तार से कथन करो। गुरुदेव, आप भूल गए? स्मरण कीजिए, कुछ वर्ष पूर्व मैं आपके पास धनुर्विद्या प्राप्त करने की कामना लेकर आया था, किंतु आपने मुझे... गुरुदेव, सचमुच भूल गए मुझे? युद्ध कला में सबसे महत्वपूर्ण आयाम है एकाग्रता। योद्धा अगर एकाग्र चित्त हो तो गदा ही क्या, वो किसी भी शस्त्र का प्रयोग निपुणता से कर सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है। आज तुम लोग मेरे समक्ष शस्त्र विहीन उपस्थित हो, क्योंकि विशेष प्रयोजन से मैंने तुम लोगों को निशस्त्र यहाँ बुलाया है, ताकि तुम लोग एकाग्र चित्त को प्रधानता दे सको। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं आपसे एक याचना करने आया हूँ। याचना? कैसी याचना? गुरुदेव, बचपन से ही मैं एक स्वप्न देखते आया हूँ कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धारी बनूं। गुरुदेव, मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप मुझे विद्यादान करें। उठो वत्स, सर्वप्रथम मुझे ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? कौन हो तुम? किस वंश के हो? गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है। मैं आदिवासी हूँ। क्या आदिवासी? क्या सेवा धर्म छोड़कर शूद्र क्षत्रिय बनेंगे? धर्म के विरुद्ध आचरण करेंगे? शूद्र होकर धर्मोल्लंघन का विचार भी मन में लाने का साहस कैसे कर रहे हो तुम? अब तो भ्राता अर्जुन, शूद्र भी तुम्हारे साथ धनुर्विद्या सीखने लगेंगे। भ्राता भीम, अब तुम भी सावधान हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कल कोई शूद्र गदा उठाए तुमको ही ललकारने लगे। देखो एकलव्य, धर्मानुरूप धनुर्विद्या सीखने का अधिकार केवल क्षत्रियों को है, और तुम्हें ये विद्या सिखाकर मैं धर्म के नियमों की बलि नहीं दे सकता। मेरा तुम्हें एक उचित सुझाव है, धनुर्विद्या सीखने का विचार तुम अपने मन से ही त्याग दो। किंतु गुरुदेव, मेरा स्वप्न... देखो एकलव्य, मैं विवश हूं, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। अगर तुम्हें धनुर्धारी बनना ही है तो जाओ, अभ्यास करो। अभ्यास करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो आज्ञा गुरुदेव। एकलव्य, कुशल धनुर्धारी, धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति, जिसे देखकर मैं आज गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ। आज तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। बोलो एकलव्य, क्या चाहिए तुम्हें? बस बस गुरुदेव, मुझे आपका कृपाशीष चाहिए। मुझे आपका शिष्य बनने का सौभाग्य मिले, मुझे और क्या चाहिए? गुरुदेव, मैं अपने आप को सारे जगत में भाग्यशाली समझता हूँ। मेरी श्रद्धा स्वीकार करें गुरुदेव। हे गुरु भक्त धनुर्दात है, ऐसा शिष्य कौन नहीं चाहेगा जो पृथ्वी, आकाश और पाताल लोक तक अपनी विजय पताका फहराने की क्षमता रखता हो। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर तो गुरु भी धन्य हो जाएगा। किंतु क्या गुरुदेव? वत्स, आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य मानता हूँ, किंतु शिष्य के विद्या में निपुण हो जाने के पश्चात गुरु दक्षिणा देनी होती है, तभी उसकी विद्या पूर्ण होती है। आदेश दें गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें भी गुरु दक्षिणा देनी होगी एकलव्य। मैं गुरुदेव, मैं एक निर्धन आदिवासी, मेरे पास क्या है देने के लिए? मैं अपना जीवन भी अर्पण कर दूं तो कम है।
तुम्हारा जीवन लेकर मैं तुम्हारे जैसा शिष्य खोना नहीं चाहता। एकलव्य, मुझे तुम्हारा जीवन नहीं, गुरु दक्षिणा में केवल तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। गुरुदेव, गुरुदेव, यह आप क्या मांग रहे हैं? अंगूठे के बिना तो धनुर्धर। जीवन अर्पण करने की बात करते हो, किंतु गुरुदक्षिणा में शरीर का एक तुच्छ अंग, एक अंगूठा नहीं दे सकते। सुनो एकलव्य, मैं तुम्हारा इष्ट चाहता हूं, भला चाहता हूं मैं तुम्हारा। तुमने अपने परिश्रम से धनुर्विद्या तो प्राप्त कर ली, किंतु शास्त्र एवं परंपरा के नियमानुसार पाप किया है, घोर पाप किया है तुमने। वत्स, जो भी जिस कुल में जन्म लेता है वो उसके पिछले जन्म के पाप एवं पुण्य के आधार पर लेता है। ये तुम्हारे पिछले जन्म के पाप ही है जो तुम इस जन्म में आदिवासी हो, शूद्र हो। शास्त्र एवं परंपरा के नियमानुसार धनुर्विद्या प्राप्त करने का एवं उसका प्रदर्शन करने का अधिकार केवल उच्च वर्णीय क्षत्रियों को है। तुम्हें धर्म का कठोरता से पालन करना चाहिए। तुम आदिवासी हो, क्षत्रिय नहीं। गुरुदक्षिणा में अंगूठा देकर तुम धर्म का पालन करोगे, यही कर्म उचित है। वत्स, परंपरा के सम्मान के लिए तुम्हें गुरु का आदेश मानना ही होगा। ठीक है गुरुदेव, जब मैंने आपको गुरु के रूप में स्वीकार किया है तब मुझे शिष्य का कर्तव्य निभाना ही होगा। हाँ गुरुदेव, मैं शिष्य का कर्तव्य निभाऊंगा ताकि संसार ये न कह सके कि एकलव्य गुरुदक्षिणा देने में असमर्थ था। किंतु गुरुदेव, अंगूठा विच्छेद करने से पहले मैं एक बार आपसे अनुमति चाहता हूं धनुष उठाने की, ताकि उस निरपराध प्राणी को मैं मुक्ति दे सकूं जो मेरे अभ्यास में विघ्न डालकर अपना मुखद्वार बंद करवा बैठा है।